हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम भैया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिट्स इटरेशन 5 का रिजल्ट आ चुका है। बिट्स इटरेशन 5 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ऑफिशियल डाटा एज पर स्टूडेंट द्वारा जो डाटा दिया गया है बाय स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ने ऑफिशियल डाटा दिया है उसके ऊपर बात करेंगे। इटरेशन 5 का ऑफिशियल डाटा क्या है, इटरेशन 6 की क्या पॉसिबिलिटीज है, बिट्स वर्थ इट है कि नहीं, और साथ ही वेटिंग लिस्ट वाले अब आगे क्या करें, या जिनको सीट अलॉट हुई है वो आगे क्या करे, नेक्स्ट क्या करे, अब आगे उनका क्या है, अदर ऑप्शंस बेस्ड कौन कौन से हैं, बिट्स वर्थ इट है कि नहीं, किस ब्रांच तक बिट्स में एडमिशन लेना वर्थ इट है, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब एक बार फिर से, और मैं क्योंकि काउंसलिंग अपने एंड की तरफ है, बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है कि ले या नहीं ले। बहुत बच्चों को इटरेशन 5 में सीट अलॉट हुई है लोअर ब्रांचेज में, तो क्या उनको उसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारे चीज डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखना, और यार जितने भी लोग चैनल पे जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करते जाओ, शेयर करते जाओ A to Z इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अब बिट्स की काउंसलिंग एंड हो रही है और भी चैनल पे आपको नई नई चीजें मिलती रहेगी। लेक्चर्स वगैरह भी आगे चलकर आपको मिलेंगे, लेक्चर्स बस आने ही वाले हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। लेक्चर्स के लिए फर्दर टिल काउंसलिंग तक 2025 में जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए टिल काउंसलिंग तक लेक्चर से लेकर स्टडी मटेरियल से लेकर A to Z इंफॉर्मेशन, A to Z डाटा के लिए, A to Z पैकेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे लेक्चर्स भी मिलेंगे, आगे चलकर काउंसलिंग में हेल्प भी होगी। टिल कॉलेज, जब तक आप कॉलेज में एंटर नहीं कर जाते हैं तब तक ये चैनल आपको मदद करने वाला है। इटरेशन 5 का रिजल्ट आया, और यार मैं तुमको बताऊं कि बिट्स हिस्ट्री में ऐसा रिजल्ट कभी देखने को नहीं मिला गया। बिट्स की हिस्ट्री में क्या होता है कि कट ऑफ चेंजेस आते हैं, देखो इटरेशन 1 में कट ऑफ डिक्रीज होते हैं या हाई जाते हैं, उसके बाद कट ऑफ में चेंजेस आते हैं। बिट्स के काउंसलिंग में कट ऑफ में हर इटरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। चलो इटरेशन सेकंड और थर्ड में अगर नहीं भी आते हैं तो फिर इटरेशन 4 और 5 में तो आते ही आते हैं, बट इस बार यार ऐसा नहीं हुआ। पहली ऐसी काउंसलिंग है, मतलब बिट्स की हिस्ट्री में, मतलब हार्ट ब्रेकिंग काउंसलिंग, जिसमें बहुत कम कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। जितना हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे इटरेशन 5 में उससे भी कम कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। कुछ कुछ ब्रांचेज में कट ऑफ डिक्रीज हुए हैं, और अपर ब्रांचेज में तो हुए ही नहीं है, कुछ कुछ ब्रांचेज में कट ऑफ डिक्रीज हुए हैं। अब इसके जेन्युइन रीजंस मैंने तुमको पहले भी डिस्कस किया था, तो जेन्युइन रीजंस मैंने कई बार बताए हैं क्या इसके रीजन हो सकते हैं। और साथ ही बिट्स में इस बार बहुत ज्यादा कंपटीशन ज्यादा था बिट्स में, क्योंकि हर काउंसलिंग में इस बार कंपटीशन बहुत टफ था। 2024 एक ऐसा ईयर रहा है यार कि बहुत कंपिटेटिव ईयर रहा है। अच्छे बच्चे इस बार एग्जाम दिए हैं, स्टडी किए हैं, मेहनत किए हैं, और इस बार स्कोर भी अच्छा किए हैं, जिसके वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिट्स में इस बार बहुत अच्छे अच्छे बच्चे एग्जाम दिए हैं। इस ईयर में ही जेई में, नीट में, हर जगह बहुत अच्छे बच्चे इस बार आए हैं, कॉम्पिटेटिव बच्चे आए हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़े हैं। और जोसा वगैरह में भी, जिसके वजह से जोसा वगैरह में भी उतनी अच्छी सीटें नहीं मिली है। जोसा की 5th राउंड में ही जोसा इस बार कंक्लूड हो गया। सीसेप में भी फिर सेम ड्रामा है। और इसके बाद जो बच्चों का प्रीफरेंस होता है जोसा और सीसेप के बाद, तुम लोगों को पता है बिट्स होता है, तो बच्चे बिट्स की तरफ ज्यादा मूव किए हैं। दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। इटरेशन 5 का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, और फिर बिट्स वर्थ इट है कि नहीं, किस ब्रांच तक एडमिशन लेना चाहिए, इटरेशन 6 होगा या नहीं होगा, और नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज है, आपको नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट वालों को क्या करना है, सब चीज डिस्कस कर रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। बिट्स इटरेशन 5 कट ऑफ, ठीक है। पिलानी कैंपस, सबसे पहले पिलानी कैंपस के बारे में जानेंगे। इटरेशन 5 का ये स्टूडेंट का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। हो सकता है कि अगर तुमको मिला है इस मार्क्स के अलावा तुमको और नीचे ब्रांच पे या कुछ ऊपर अपर मार्क्स पे मिला है, तो तुमको वो भी कमेंट करना है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का ही डाटा है। पिलानी कैंपस सीएसई 331 मार्क्स, ईसीई 318 मार्क्स, एमएनसी 323 मार्क्स, ट्रिपल ई 292 मार्क्स, ईएनआई 284 मार्क्स पे, मैकेनिकल 266, कुछ बच्चों को 267 पे भी मिला है, कुछ बच्चों को 266 पे मिला, और 65 में मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो डाटा है वो 266 का ही है। केमिकल 247, 46 पे अगर किसी को मिला है तो बताया, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन है, 46 पे भी कुछ बता रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग 242 मार्क्स, इसका भी एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, तो ये डाटा अगर तुम्हारे पास होगा तो करेक्ट करना, ठीक है। सिविल 239 मार्क्स, सिविल में डिक्रीज हुआ है, 3 to 4 मार्क्स का चेंजेस आया है। 239 पर सिविल मिला है पिलानी में। एमएससी कोर्सेज में इकोनॉमिक्स 272 मार्क्स, फिजिक्स 255 मार्क्स, मैथ्स 256 मार्क्स, केमिस्ट्री 241 मार्क्स,
बायोलॉजी 235 मार्क्स और बी फार्मा का डाटा नहीं है, इसलिए जिसके पास भी डाटा है बी फार्मा का डाटा दे। बायोलॉजिकल साइंस 235 मार्क्स। अब चलो आओ गोवा कैंपस में। गोवा कैंपस में कंप्यूटर साइंस 304 मार्क्स, ईसी 288 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 294 मार्क्स, ट्रिपल ई 277 मार्क्स, ईएनआई 270 मार्क्स, मैकेनिकल 258 मार्क्स, केमिकल 241 मार्क्स। ठीक है, 240 पे भी शायद किसी को मिला है, अगर मिला है तो बताएंगे वो कमेंट करके। ठीक है, फिर एमएससी कोर्सेज में इकोनॉमिक्स 265 मार्क्स, फिजिक्स 250 मार्क्स, मैथमेटिक्स 250 मार्क्स, केमिस्ट्री 236 मार्क्स, बायोलॉजिकल साइंस 235 मार्क्स। हैदराबाद कैंपस में सीएससी 298 मार्क्स, इसी 284 मार्क्स, 84 पर किसी को मिला है, 82 मेरे पास डाटा आया था इटरेशन 1 में, शायद वो डाटा रॉन्ग है, 284 पे मिला है किसी स्टूडेंट को। एमएनसी 293 मार्क्स, ट्रिपल ई 274 मार्क्स, ईएनआई 270 मार्क्स, मैकेनिकल 252 मार्क्स, केमिकल 252 मार्क्स। मैकेनिकल का 1 मार्क्स का ड्रॉप आना था यार, बहुत बच्चों को 251 पे नहीं मिला है, लेकिन मैकेनिकल में ड्रॉप नहीं आया, 252 मार्क्स। केमिकल 239 मार्क्स, ठीक है, और सिविल 236 मार्क्स पे मिला है। एमएससी कोर्सेज में इकोनॉमिक्स 262 मार्क्स, फिजिक्स 244 मार्क्स, मैथमेटिक्स 248 मार्क्स, केमिस्ट्री 236 मार्क्स और बायोलॉजिकल साइंस 234 मार्क्स पे मिला है। ये हुआ इटरेशन 5 का कट ऑफ। अगर कुछ चेंजेस हैं, 1-2 मार्क्स अपर मिले हैं या लोअर मिले हैं, तो तुम लोग कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, अब आओ यार कि इटरेशन 5 का ये कट ऑफ हो गया, इटरेशन 6 की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो देखो यार, इटरेशन 6 के चांसेस बन रहे हैं, इटरेशन 6 होना चाहिए, चांसेस ज्यादा है। अब इटरेशन 6 अगर होगा तो इस कट ऑफ से जिनके 2 to 3 मार्क्स कम हैं लोअर ब्रांचेज में और एमएससी कोर्सेज में सिर्फ बायो में और केमिस्ट्री में, ध्यान से सुनना, सिर्फ बायो में और केमिस्ट्री में जिनके 2 to 3 मार्क्स कम है, या लोअर ब्रांचेज में इस कटअप से जिनके 2 to 3 मार्क्स कम है, वही सेफ हैं, उनको ही चांसेस ज्यादा रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी बिट्स में सीटें भर चुकी हैं, सीट्स फुल हो चुकी हैं, यही रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं और इंटरनल सोर्स से यही रिपोर्ट आ रही है कि सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। तो इस कटअप से अगर तुम्हारे 2 to 3 मार्क्स कम है लोअर ब्रांचेज एमएससी कोर्सेज में, तब तुम सेफ हो। इटरेशन 6 की पॉसिबिलिटीज बन रही है, इटरेशन 6 होनी चाहिए। और जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, तो उनका फिर रिफंड हो जाएगा बाद में। अगर उनके पास कोई और ऑप्शंस हैं, अभी भी कई काउंसलिंग चल रही है, अदर ऑप्शंस है तो कमेंट करके बताएं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा। अदर ऑप्शंस के लिए मैंने अलग से वीडियो 2-3 बनाए थे, बेस्ट 40 कॉलेजेस बताए थे, कहीं स्टेट काउंसलिंग में, एमएसटी सीएटी में, पुणे वगैरह में अभी भी एडमिशन चल रहे होंगे, पुणे में अभी भी एडमिशन चलते हैं, बैंगलोर में अभी कॉमेट की काउंसलिंग चल रही है, बैंगलोर में भी अभी एडमिशन चल रहे होंगे, पुणे वगैरह में अभी 7 to 8 कॉलेजेस, टॉप 7 to 8 कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। पुणे में जेई मेंस के परसेंटाइल के ऊपर अभी भी एडमिशन मिल जाएगा, तो वहां पे ले सकते हो। यूपी 2 में भी जेई मेंस के परसेंटाइल पे एडमिशन मिल जाएगा, वहां पे तुम ले सकते हो। और फिर से और भी कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो जेई मेंस के परसेंटाइल 94, 95, 96 ऐसे है, 92, 93 भी है इवन, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। कई कॉलेजेस तो बिट्स के स्कोर पे भी एडमिशन एट लास्ट दे देगी। अगर तुम शो करोगे कि 230 है, 228 है, 225 है, तो देखेंगे कि यार स्टूडेंट ठीक है, चलो इसको एडमिशन ये ब्रांच दे दो, ठीक है। अब रहा बिट्स वर्थ इट है या नहीं, तो देखो यार बिट्स तो वर्थ इट है। बिट्स के लिए इतना क्रेज है कि कट ऑफ 1 मार्क्स मैकेनिकल में डिक्रीज नहीं हो रहा है, सिविल में कैसे कैसे और केमिकल में डिक्रीज हुआ है, मैकेनिकल में 1 मार्क्स डिक्रीज कट ऑफ नहीं हुआ हैदराबाद में। तो क्रेज है, जोसा और सीसेप के बाद बिट्स पे ही बच्चे ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो मैकेनिकल तक बिट्स वर्थ इट है। एमएससी इकोनॉमिक्स ठीक है, मैथ्स ठीक है, फिजिक्स ठीक है, मतलब मैकेनिकल ब्रांच तक ठीक है। अपर ब्रांचेज के लिए ज्यादा बेटर है। सर्कुटल ब्रांचेज में आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मैकेनिकल भी आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। मैकेनिकल तक ओके है, सिविल हैदराबाद बी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह तुम स्किप कर सकते हो, एमएससी केमिस्ट्री बायोलॉजिकल साइंस तुम स्किप कर सकते हो। तो 30 to 40 लाख अगर इन्वेस्ट करके तुमको टॉप ब्रांचेज ना मिले तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस नहीं है। उससे कम पैसा में अगर किसी और कॉलेज में टॉप ब्रांच मिले, भले उसका एवरेज पैकेज कम हो, ओवरऑल एवरेज पैकेज भले कम हो, बिट्स जैसा वो ब्रांड ना हो, बट बिट्स की वैल्यू से बिट्स से कम भी नहीं है। अगर टॉप ब्रांच में तुम जा रहे हो, उधर कॉलेजेज में, अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेज में अगर तुम टॉप ब्रांच में जा रहे हो, सीएससी में, ईसी में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में,
जो भी टॉप ब्रांच में तुम जा रहे हो, एआई वगैरह में नए नए ब्रांच जो इंक्लूड हुए हैं, आईटी में, ईसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, ये सारे टॉप ब्रांचेज में तुम जा रहे हो तो उधर बेस्ट ऑप्शन है। कोई अगर इससे कम वाले को, जैसे एलएमएनआईटी जयपुर हुआ, डीआईएसआईटी गांधीनगर हुआ जो जेईई मेंस के परसेंटाइल पे, थापड़ हुआ, थापड़ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मणिपाल हुआ, पीईएस हुआ, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ, रमैया हुआ, बीएमएस हुआ, पीआईसीटी पुणे हुआ, बीआईटी पुणे हुआ, एमआईटी पुणे हुआ, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें टॉप ब्रांच लेकर तुम ऐसे ही पैकेजेस निकाल सकते हो। देखो, और अल्टीमेट ब्रांच की वैल्यू ज्यादा होती है, ब्रांच स्टडी करता है, कैंपस और कॉलेज स्टडी नहीं करता है। आपको ब्रांच को पढ़ना होगा, अपने ब्रांच को स्टडी करना है। आप जब कॉलेज में एंटर करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में आपकी ब्रांच सामने आएंगे, ब्रांच का स्टडी, और उसमें आपका फर्दर इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बच्चों को क्लियरिटी नहीं होता कि क्या क्या है, क्या सब बच्चे सीएस के पीछे जाते हैं, बाद में कोडिंग वगैरह करके वो ठीक कर लेते हैं। बट ब्रांच का इंटरेस्ट भी होना चाहिए और साथ ही वो ब्रांच भी टॉप की होनी चाहिए। तो बिट्स में मैकेनिकल तक तुम सोच सकते हो, ईएनआई और ट्रिपल ई तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, और बाकी तुम अदर ऑप्शंस को स्किप कर सकते हो। अभी भी बहुत सारी काउंसलिंग चल रही है, कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाए हैं बेस्ट ऑप्शंस पे। अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शंस है सीसेट में, ट्रिपल आईटीज, एनआईटी, जीएफटीआई या अदर प्राइवेट कॉलेज में, तो कमेंट करके बताओ, मैं रिकमेंड करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। इटरेशन 6 का वेट करते हैं, इटरेशन 6 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ और इटरेशन 6 पे और डिटेल वीडियो आने वाला है। सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।